साइप्रस की सुरक्षा के लिए ग्रीस ने 2 F-16 फाइटर जेट और 2 युद्धपोत तैनात किए हैं। ब्रिटिश बेस पर ईरानी हमलों के बाद ग्रीस ने ये सैन्य कदम उठाया। ईरानी ड्रोन हमले में सऊदी की रास तनूरा रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद रिफाइनरी बंद कर दी गई है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट गहरा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ को आस्था का महापर्व बताते हुए कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं और चाक चौबंद सुरक्षा मिलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि हमले जारी रहेंगे और जरूरत पड़ने पर जमीनी सेना भी उतारी जाएगी। उन्होंने जल्द ही और बड़ी सैन्य कार्रवाई के संकेत दे दिए। पेंटागन ने पुष्टि की है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अब तक 6 यूएस सैनिक मारे गए हैं। ट्रंप ने इन मौतों पर दुख जताते हुए ईरान पर हमले और तेज करने के संकेत दिए। अमेरिकी सेना ने चौथे दिन ईरान के 1250 सैन्य ठिकाने तबाह करने का दावा किया। इनमें IRGC मुख्यालय, मिसाइल डिपो, ड्रोन साइट्स और युद्धपोतों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। एसीपी अनिल कुमार ने बताया कि बिरधाना गांव में पति ने अपनी पत्नी अंजलि की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मामले की गहन जांच और आगामी कानूनी कार्रवाई कर रही है। मदुरो के प्रसिद्ध मंदिरों के कपाट आज चंद्रग्रहण के सूतक काल के कारण बंद रहेंगे। ग्रहण समाप्त होने और शुद्धिकरण के बाद ही दर्शन पुनः प्रारंभ होंगे। तारिक अनवर ने भारत ईरान के पुराने रिश्तों पर जोर देते हुए कहा कि अमेरिका का मौजूदा सख्त रवैया शांतिपूर्ण बातचीत के रास्ते बंद करता दिख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गायों को गुड़ चना खिलाकर गौ सेवा की। उन्होंने अधिकारियों को गौवंश के संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति निरंतर सजग रहने के निर्देश दिए। कृष्णानगर में 13 वर्षीय की जन्मदिन पार्टी के दौरान एक्सीडेंटल फायर से मौत हो गई। पुलिस ने 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है और FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि ईरान पर सबसे कड़े हमले अभी बाकी हैं। अगला चरण और भी अधिक विनाशकारी और दंडात्मक होगा। ईरान इजरायल युद्ध के कारण उड़ानों में व्यवधान के बाद अबुधाबी से पहली फ्लाइट बेंगलुरु पहुंची। यात्रियों ने बताया कि होटल के पास मिसाइल इंटरसेप्ट होने के धमाकों से वो बेहद डरे हुए थे। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन से हमले हुए हैं। धमाके के बाद दूतावास परिसर में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए इमरजेंसी सेवाएं तैनात की गई। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष ने डीएमके के साथ सीट बंटवारे की चर्चाओं पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए गठबंधन की मजबूती का दावा किया। उनके बयान के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए। चंद्रग्रहण के कारण कानपुर में मंदिरों के द्वार मंगल आरती के बाद बंद कर दिए गए हैं। शाम 7 बजे शुद्धिकरण, स्नान और श्रृंगार के बाद भक्त 11 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। ईरान इजरायल युद्ध के बीच इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। सोमवार से जारी इन हवाई हमलों ने पूरे इलाके को दहला दिया। कांग्रेस और बीजेडी द्वारा दत्तेश्वर होता को समर्थन देने पर बलभद्र माझी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दोनों का गठबंधन असंभव है और चौथी सीट के लिए 12 विधायकों का समर्थन जुटाना मुश्किल होगा। उन्होंने दावा किया कि ये सीटें हमें ही मिलेंगी। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने बंगाल की कानून व्यवस्था को अपराधियों का राज करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी घुसपैठियों के दम पर सत्ता चाहती है। यादव ने केंद्र की सख्त कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा, चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर करेंगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और एयर स्पेस बंद होने से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भारी अफरा तफरी है। खाड़ी देशों और पश्चिम जाने वाली 100 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी हैं, जिससे हजारों यात्री फंसे हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने कब्रों की तस्वीर साझा कर ट्रंप को घेरा। मनाब स्कूल हमले में 160 बच्चों की मौत का आरोप लगाते हुए इसे ट्रंप के बचाव वादे का असली चेहरा बताया गया। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 141 पर सुबह 4:15 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। एसपी रामानंद कुशवाहा के अनुसार नोएडा से गोरखपुर जा रही डबल डेकर बस ने दिल्ली से धौलपुर जा रही इको वैन को पीछे से टक्कर मार दी। वैन में सवार 13 लोगों में से 6 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य घायल है।
अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के विरोध में श्रीनगर लगातार दूसरे दिन बंद रहा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि प्रदर्शनों के बीच किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। चंद्रग्रहण से पहले सूतक काल शुरू होने के कारण संबलपुर के प्रसिद्ध मां समलेश्वरी मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। ग्रहण की समाप्ति और शुद्धिकरण के बाद ही भक्त दोबारा दर्शन कर सकेंगे। युद्ध संकट के बीच इंडिगो जेद्दा से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए 10 विशेष उड़ानें संचालित कर रहा है। फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षित वापसी के प्रयास तेज हो गए। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने खेड़ा के प्रसिद्ध डाकोर धाम में जय रणछोड़ के जयकारों के बीच दर्शन किए। उन्होंने लाखों श्रद्धालुओं के साथ इस प्राचीन परंपरा का हिस्सा बनकर भगवान का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इजरायली पीएम ने चेतावनी दी कि ईरान 1 महीने में अभेद्य परमाणु साइट बना सकता है। उन्होंने कहा कि समय रहते कार्रवाई न होती तो भविष्य में उसे रोकना असंभव होता। अमरोहा के एसपी अमित कुमार आनंद के अनुसार ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल राहुल कुमार पर पीछे से लोहे के धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में सिपाही के कंधे और कान पर चोट आई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। युद्ध के कारण हवाई मार्ग बंद होने से हिमाचलियों की निकासी में बाधा आ रही है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार राज्य गृह विभाग विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। फंसे हुए लोगों की सटीक संख्या भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपातकाल हेतु सहायता हेल्पलाइन जारी की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कर प्रदेशवासियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित समाधान और पारदर्शी न्याय के सख्त निर्देश दिए। राहत की उम्मीद में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। काठमांडू की सड़कों पर पूर्व मेयर और रैपर बालेन शाह के अभियान की खुशी से लोग झूम उठे। स्थानीय निवासियों ने गीत संगीत और नृत्य के साथ इस चुनावी अभियान का जोरदार स्वागत किया। दक्षिण कोलकाता में होली और शांति निकेतन शैली में बसंत उत्सव की धूम रही। पारंपरिक गीतों, नृत्य और रंगों के साथ बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन किया गया। हजरतगंज थाना पुलिस ने गरीब बच्चों के साथ होली की खुशियां बांटी। टीम ने बच्चों को नए कपड़े, गुलाल, पिचकारी और मिठाइयां भेंट की है। पुलिस ने सुरक्षित और शांति में होली का संदेश देते हुए बच्चों का दिन यादगार बना दिया। पुराने लखनऊ के छोटे इमामबाड़े पर शिया सुन्नी समुदाय ने साझा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के पुतले फूके और शोक सभा आयोजित कर ईरान के सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इजरायली हमले में ईरानी नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु के बाद मालेगांव में शिया समुदाय ने भव्य कैंडल मार्च निकाला। इस श्रद्धांजलि जुलूस में पुरुषों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में शामिल होकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। होली पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 1244 स्पेशल ट्रेन ट्रिप चलाने का निर्णय लिया है। दिल्ली, मुंबई और पुणे से यूपी, बिहार के लिए अतिरिक्त ट्रेनें शुरू की गई हैं, जिससे भीड़ कम होगी और यात्रियों को कंफर्म सीटें मिल सकेंगी। हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री घायल हैं। राहत कार्य जारी है। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में एक मंदबुद्धि युवक ने पुलिसकर्मी पर धारदार हथियार से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को दबोच लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। होली और रमजान के मद्देनजर देवी पाटन मंडल के आईजी ने बहराइच का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखते हुए उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने और हुड़दंगियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। ललितपुर रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज से एक युवक ने छलांग लगा दी। युवक ओएचई लाइन से टकराकर पटरियों पर गिरा और गंभीर रूप से झुलस गया। आरपीएफ और जीआरपी ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उन्नाव के बक्सर तट पर भव्य प्रथम मासिक दिव्य आरती संपन्न हुई। युवा नेतृत्व की इस अनूठी पहल में लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सफाई कर्मियों का सम्मान और सामाजिक एकता की ये झलक सराहनीय रही। रसना और सीआईटी के बीच हुए समझौते से देश के छोटे दुकानदारों को सीधा फायदा होगा। पेरूज खंबाटा ने कहा कि स्वदेशी कंपनियां मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगी। होली 2026 के मद्देनजर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जीआरपी और आरपीएफ की टीमें डॉग स्क्वाड के साथ संदिग्धों और सामान की सघन चेकिंग कर रही हैं।
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने इसे ईरान के खिलाफ निर्णायक मोड़ बताया। पालघर के बोईसर स्थित बगेरिया केमिकल्स कंपनी में दोपहर 2 बजे ओलियम गैस का रिसाव हुआ। प्रशासन ने सफेद धुएं के कारण आसपास के रिहायशी और औद्योगिक इलाकों को खाली करा लिया है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से 65 लाख घुसपैठियों के नाम हटाने के डर से टीएमसी घबरा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पांडेहाता में भक्त प्रहलाद शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने होलिका और प्रहलाद की आरती उतारी और जनता के साथ फूलों की होली खेली। मंडी में आज से होली का उल्लास शुरू हो गया है। सेरी मंच पर हजारों की भीड़ उमड़ी है, जहां पारंपरिक जलेब और स्थानीय पहाड़ी गानों पर झूमते लोग रंगों के त्योहार का आनंद ले रहे हैं। कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की ही सरकार रहेगी। उन्होंने केंद्र पर बंगाल का टैक्स रोककर अन्य राज्यों को देने का आरोप लगाया। शशिकला ने नई पार्टी के नाम और रणनीति के लिए पोएस गार्डन में समर्थकों संग बैठक की। जयललिता की करीबी नेता अब नई पारी की तैयारी में है। सांसद जगदंबिका पाल ने मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी आप दिल्ली में वापसी के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, जिसे जनता नकार चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एमपी के कर्मचारियों को होली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। अब राज्य कर्मियों को 98% की दर से भुगतान होगा और बकाया एरियर 6 किस्तों में मिलेगा। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि संख्या बल के आधार पर सभी सीटें एनडीए के खाते में आएंगी और सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला जल्द होगा। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने इजरायल ईरान संघर्ष को अमेरिका की दादागिरी बताया। उन्होंने कहा कि पीएम के इजरायल दौरे के बाद युद्ध छड़ना साजिश और समस्याओं का समाधान बातचीत से होना चाहिए। हरपाल सिंह चीमा ने ई डिपॉजिट मैनेजमेंट सिस्टम को पारदर्शी बताया। पंजाब के सरकारी विभाग 1 करोड़ से अधिक राशि की बैंकिंग बोली लगाएंगे, जिससे घोटालों पर लगाम लगेगी। प्रयागराज पुलिस ने होली 2026 पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने पूर्णिमा पर तिरुपुरंदरम पहाड़ी की गिरिवलम परिक्रमा की। उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीप स्तंभ पर ज्योति जलाने की मांग की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा कार्यालय में होली मनाई। उन्होंने 15 लाख परिवारों को मुफ्त सिलेंडर का उपहार और महिलाओं के लिए पिंक कार्ड योजना की शुरुआत की घोषणा की। सोनभद्र के सरईगढ़ में अराजक तत्वों ने समय से पहले होलिका दहन कर तनाव पैदा कर दिया। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर दोबारा होलिका स्थापित कराई और भारी बल तैनात किया गया। उन्नाव में नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक और भाजपा नेता ने शहीद परिवारों के घर पहुंचकर उनके बच्चों को गुलाल लगाया और उपहार भेंट किया। उन्होंने शहीदों के चित्र पर नमन कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। देहरादून में कांग्रेस ने होली मिलन के वीडियो को एडिट कर वायरल करने पर पुलिस से शिकायत की है। पार्टी का आरोप है कि एआई के जरिए महिला की छवि बिगाड़ी गई है। सुकांत मजूमदार ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हुई मौतों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन के पास कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी नौकरी देने के वादे किए जा रहे हैं। इजरायली कौंसल जनरल ओली वेट्समैन ने कहा कि जब तक ईरान का पूरी तरह खत्म नहीं होता, इजरायल अपनी रक्षा जारी रखेगा। उन्होंने ईरानी शासन को आतंकी समूह बताया। वृंदा करात ने जेएनयू कुलपति के पॉडकास्ट को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुलपति खुलेआम राजनीति कर रहे हैं और छात्र संगठनों को पक्षपाती सलाह दे रही है। नागपुर ब्लास्ट में 19 की मौत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने घायलों से मुलाकात की। उन्होंने 21 लोगों पर एफआईआर और एमडी समेत 11 की गिरफ्तारी की पुष्टि की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के थलतेज में आयोजित वैदिक होलिका दहन कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने राज्य की समृद्धि की प्रार्थना की और प्राकृतिक रंगों से होली खेलने का संदेश दिया।
बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सीआईटी और रसना के बीच समझौते की आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे गली मोहल्लों के छोटे व्यापारियों और स्वदेशी इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने इंडिया कनाडा सीईओज फोरम में क्रिकेट का उदाहरण देते हुए दोनों देशों के बीच तेज फैसले और मजबूत साझेदारी से भविष्य बनाने और निवेश करने का आह्वान किया। राजनाथ सिंह ने हावड़ा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक विधान एक निशान के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक सपने को सच कर दिखाया। राजनाथ सिंह ने हावड़ा में हुंकार भरते हुए कहा कि अब बंगाल में टीएमसी का अत्याचार नहीं चलेगा। उन्होंने जनता को सुरक्षा का भरोसा देते हुए परिवर्तन का आह्वान किया। अमित शाह ने मथुरापुर में परिवर्तन यात्रा शुरू की। उन्होंने कहा कि यह सत्ता बदलने के लिए नहीं बल्कि बंगाल को घुसपैठ और टीएमसी के भ्रष्टाचार से मुक्त करने की यात्रा है। सीएम धामी ने देहरादून में उत्तराखंड के दशक का संकल्प दोहराया। उन्होंने राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने का आह्वान किया और कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं पर सकारात्मक संकेत दिए। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की पहली भारत यात्रा संबंधों में नया मोड़ है। मुंबई में उन्होंने व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा पर दिग्गजों के साथ अहम चर्चा की। सीएम रेखा गुप्ता ने होली पर लखपति बिटिया योजना की घोषणा की। सरकार स्नातक पूरा करने पर बेटियों को 1.25 लाख देगी और मुफ्त सिलेंडर व पिंक कार्ड का वादा पूरा किया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली कार्यालय में होली मनाई। उन्हें संस्कारों और संस्कृति को पार्टी का आधार बताते हुए सभी दिल्ली वासियों को आपसी प्रेम और सद्भाव की बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित अपने आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया। उन्होंने प्रदेशवासियों के साथ खुशियों के रंगों और उमंग का पर्व मनाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोनितपुर के कोहापुर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। उन्होंने जनता से सीधा संवाद कर विकास कार्यों के लिए समर्थन और आशीर्वाद मांगा। नितिन नवीन ने बंगाल में परिवर्तन यात्रा शुरू की। उन्होंने इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर करने का आह्वान किया और ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हुए हुंकार भरी। विधायक सतीश उपाध्याय ने होली पर दिल्लीवासियों को बधाई दी। उन्होंने सिलेंडर और वित्तीय सहायता के वादे पूरे करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया और विकास का भरोसा दिया। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने उत्तर चेन्नई विकास योजना के तहत कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें अत्याधुनिक खेल परिसर, नए बस टर्मिनल, स्वास्थ्य केंद्र और पुस्तकालय शामिल है। कोलकाता में कांग्रेस ने एसआईआर के खिलाफ जोरदार विरोध मार्च निकाला। ये प्रदर्शन बैंक्शॉल कोर्ट से शुरू होकर राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाकर संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के बसंत उत्सव में शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस पर्व को सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। हरियाणा विधानसभा में होली का अनूठा उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्री और विधायकों ने एक दूसरे पर फूल बरसाकर सौहार्दपूर्ण तरीके से फूलों की होली खेली। शिवराज सिंह ने आरोप लगाया कि बंगाल में टीएमसी सिंडिकेट ने गरीबों के मकान छीन लिए। अब भाजपा हर कच्चे घर वाले गरीब को पक्का आवास देगी। इस्लामपुर में दिलीप घोष ने ममता सरकार को असुरों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि होलिका दहन के पावन अवसर पर राज्य की इन अशुभ शक्तियों के अंत का संकल्प लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में तमिल विद्वानों, संस्कृति और विरासत पर आधारित कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन किया। ये तमिल गौरव का उत्सव है। होली और रमजान को देखते हुए चंपावत एसपी के निर्देश पर पुलिस हाई अलर्ट पर है। जिले के बॉर्डर से लेकर बाजारों तक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हुड़दंगियों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर एल्कोमीटर से कड़ी नजर रखी जा रही है। एमपी कांग्रेस ने जल संसाधन विभाग में परसेंटेज मॉडल और फिक्स टेंडर का आरोप लगाया है। मीडिया अध्यक्ष का दावा है कि 300 करोड़ से ऊपर के टेंडरों में कमीशन खोरी हो रही है और 13 चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कानपुर पुलिस ने बर्रा थाने के 25,000 के नामी हिस्ट्री चीटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। वो 2 मामलों में वंचित चल रहा है।
शिवसेना नेता संजय निरुपम ने होली की तारीखों को लेकर फैली उलझन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में 3 और 4 मार्च को होली मनाए जाने को लेकर जनता में काफी अनिश्चितता है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम सोमवार दोपहर कोलकाता पहुंच गई है। टीम 4 मार्च को ईडन गार्डन्स में T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। यूएन मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने अपनी भारत यात्रा के बाद नागरिक समाज की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा में यहां की संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हैदराबाद में माकपा कार्यालय ने ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमलों और खामेनेई की हत्या के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की। मोहम्मद कमरुज्मा ने ईरान पर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे रमजान का अपमान बताते हुए नेतन्याहू और ट्रंप पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाने की मांग की है। हिमाचल के कुल्लू में होली का जबरदस्त उत्साह दिखा। स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों की थाप और गुलाल के साथ पारंपरिक तरीके से रंगों के इस पावन पर्व का आनंद लिया। देवेंद्र फडणवीस ने तारापीठ में पूजा कर बंगाल में डबल इंजन सरकार का दावा किया। उन्होंने ममता सरकार पर उद्योगों के पलायन और जनसांख्यिकी बदलने का भी गंभीर आरोप लगाया। जयपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। उन्होंने जनता के साथ रंगों का पर्व मनाया। प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की हार्दिक बधाई दी। सीएम सुक्खू ने निर्मला सीतारमण से मिलकर आरडीजी कटौती पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 15% बजट प्रभावित होगा, जिससे राज्य की कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर बुरा असर पड़ेगा। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने भारत के साथ रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी शुरू की है। क्लीन एनर्जी और ग्रिड विस्तार से सहयोग से दोनों देशों में भविष्य के नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में ईपीएफओ ट्रस्टी बोर्ड की 229वीं बैठक ली। इसमें कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन संबंधी महत्वपूर्ण सुधारों पर चर्चा की गई। सौरभ गांगुली ने संजू सैमसन की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत का मैच विनर बताया। सेमीफाइनल के लिए उन्होंने टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ संभल कर खेलने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2.23 लाख करोड़ का नॉन स्टॉप हरियाणा बजट पेश किया। इसमें 2047 तक राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और 1 लाख युवाओं को AI प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में महिलाओं हेतु मुफ्त पिंक कार्ड और लखपति दीदी योजना शुरू की है। महिलाएं बसों में मुफ्त यात्रा और 2 मुफ्त सिलेंडर का लाभ उठाएंगी।